स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, हाफ बॉडी का पैरालिसिस, एक तरफ का हाथ पांव ना चलना, चेहरे का टेढ़ापन आना, एक तरफ से दिखाई ना देना, ये जो सडन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आते हैं, इसमें क्या करना चाहिए और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, आज हम इसके बारे में पता करेंगे। आई एम डॉक्टर प्रियंका सहरावत, न्यूरोलॉजिस्ट, गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर, and let me tell you about stroke today, the facts, and let me bust some myths regarding stroke also. अब स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक दो प्रकार का होता है। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें कि ब्रेन की खून की नलियों में, हमारे दिमाग की खून की नलियों में यानी कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने की वजह से एक साइड का हाथ और पांव और चेहरा हमारा पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि जिसमें खून की नलियां फट जाती है। हेमरेज मींस ब्लीडिंग। खून की नली के फटने की वजह से वो स्ट्रोक होता है और उसकी वजह से एक साइड का हाथ और पांव पैरालाइज्ड हो सकता है, लकवा हो सकता है। अब इसका क्या कारण होता है? हेमरेजिक स्ट्रोक का और इस्केमिक स्ट्रोक का भी 90% ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस सिम्टम, दिस कॉम्प्लिकेशन, दैट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक के और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? एक होता है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर। जब डायबिटीज है और वो कंट्रोल में नहीं है तो वो धीरे धीरे खून की नलियों में क्लॉटिंग करके ये कर सकता है, स्ट्रोक की टेंडेंसी बना सकता है, आपको स्ट्रोक के रिस्क पे डाल सकता है। तीसरा एज, 50 साल 60 साल की उम्र के बाद में थोड़ा सा क्लॉटिंग का टेंडेंसी बॉडी में बढ़ता है और उसकी वजह से भी स्ट्रोक के प्रीडिस्पोजिशन पे एल्डरली पेशेंट्स रहते हैं। चौथा अल्कोहल और फिर स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं इन एनी फॉर्म, चाहे वो गुटखे की फॉर्म में है, पान की फॉर्म में है, बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, अगर आप किसी भी फॉर्म में टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, निकोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पुटिंग यू एट रिस्क ऑफ स्ट्रोक। एंड ऑल्सो हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड। अगर आपने कभी भी अपनी ब्लड की रिपोर्ट्स देखी होंगी तो उसमें कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, नॉन एचडीएल, वीएलडीएल। इसमें इंपॉर्टेंट रहता है एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, दीज आर बैड कोलेस्ट्रॉल। नाउ दैट इज द कोलेस्ट्रॉल दैट एक्चुअली डिपॉजिट्स इन द ब्लड वेसल्स एंड ब्लॉक्स द ब्लड सप्लाई, जो कि ब्लॉकेज करता है। ये कोलेस्ट्रॉल ना सिर्फ आपको स्ट्रोक के रिस्क पे डालता है बल्कि आपको हार्ट अटैक के रिस्क पे भी डालता है, क्योंकि अगर वही क्लॉटिंग हार्ट की खून की नलियों में होगी तो वही आपको हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट करेगा, अगर ब्रेन की खून की नलियों में होगी तो वही चीज आपको स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट करेगी, विच इज वन साइडेड पैरालिसिस। अब इसके लिए क्या किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन कैसे किया जाए? पहला, बीपी को कंट्रोल करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर रहता है तो डाइट में नमक कम करेंगे, फिजिशियन से मिलके अगर आपको मेडिसिन की जरूरत है तो वो लेंगे, डाइट में फाइबर का कंटेंट बढ़ा देंगे यानी कि सैलेड का कंटेंट बढ़ाएंगे, 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक डेली करेंगे और बीपी को रेगुलरली आप चेक करते रहेंगे कि वो 140/90 से नीचे रहे। दूसरा, डायबिटीज। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिर जनरल फिजिशियन से मिलके उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना, उसको नॉर्मल पे लेके आना बहुत जरूरी है। डायबिटीज पेशेंट्स को डाइटिशियन से मिलके 3+3 डायबिटिक डाइट चार्ट जरूर लेना चाहिए। खाने में फाइबर का कंटेंट बढ़ाना है। जो फ्रूट्स होते हैं उनको ट्वाइस इन अ वीक ले सकते हैं, बल्कि सेब को डायबिटिक पेशेंट रोजाना ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि मैम डायबिटीज है, क्या मैं बादाम और अखरोट ले सकता हूँ? आप 2 बादाम 2 अखरोट फिर भी ले सकते हैं। डायबिटीज होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब खाने में कम कर देंगे। आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले जो फूड आइटम्स हैं उनको कम करना है। पूरी जानकारी के लिए डाइटिशियन से मिलें और एक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट जरूर बनवाएं। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीजें जो मेरा शुगर लेवल का स्पाइक बढ़ा रही हैं। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल। अगेन 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक एवरीडे, चाहे आप योगा करें, आप जुम्बा करें, आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, जिम में जाएं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग जरूर करें। अगर नीज में पेन है तो स्लो वॉक कर सकते हैं, अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो फास्ट वॉकिंग 30 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस is required, very much required to control your BP, sugar, as well as to prevent insulin resistance and to control your cholesterol levels. Important है अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन को कम से कम रखना। आप कितना भी कंज्यूम करें, जो कि पहले स्टडीज कहती थी कि इतना अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज ओके, बट नाउ हार्वर्ड की न्यू स्टडीज आई हैं एंड द ओनली स्टेटमेंट दे मेड इज no amount of alcohol. I'm going to repeat it. No amount of alcohol is good for your health. So please take this into consideration.
stop alcohol and smoking consumption. If you are not able to stop on your own, take help from a psychiatrist or a de-addiction center for de-addiction. It is really important for you at the age of 30 to 40 years so that आपको 50-60 की एज पे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे चीजें और कॉम्प्लिकेशंस ना हो. देन अगर घर में या आसपास किसी को भी पैरालिसिस, सडन पैरालिसिस का अटैक आता है, go to the emergency, take him or her to a neurologist ASAP as soon as possible because time matters a lot. ये जो क्लॉटिंग की वजह से स्ट्रोक होता है उसमें टाइम बहुत मैटर करता है. क्लॉटिंग की दवाइयां होती हैं जो कुछ पहले 4.5 घंटे तक ही दी जा सकती हैं, तो टाइम बहुत मैटर करता है. सो कंसल्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट राइट अवे एंड टेक केयर ऑफ योर रिस्क फैक्टर्स. Stay aware, share this video with your loved ones. Thank you.